करने के बाद परीक्षित जी महाराज आगे बढ़े। जंगल में घूम ही रहे थे। आगे जाकर के बहुत प्यास लगी। प्यास लगी तो प्यास पानी की खोज करने लगे। पानी की खोज कर ही रहे थे कि एक उनको जंगल में कुटिया दिखाई दी। जंगलों में महापुरुषों की कुटिया ही रहती थी पहले। तो कुटिया दिखाई दी तो उन्होंने सोचा कि मैं राजा हूं भाई, मेरे लिए पानी के लिए कौन मना करेगा, लाओ चलता हूं इस कुटिया पर, तो पानी मुझे मिल ही जाएगा, बड़े सम्मान के साथ मिलेगा क्योंकि मैं राजा हूं। लेकिन बंधुओं, उस कुटिया पर श्री समीक ऋषि जी महाराज तपस्या में लीन थे। उनको नहीं पता कि मेरी कुटिया में कौन आया और कौन चला गया, क्योंकि भाई महात्मा लोग संध्या बंदन पूजा पाठ और अपनी योग साधना में बैठते हैं तो अपनी उन्हें साधना से मतलब है कि मेरी कुटिया में कोई आ रहा है उससे मतलब है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। समीक ऋषि जी महाराज अपनी तपस्या में बैठे हुए हैं और राजा साहब वहां पहुंचे। राजा साहब प्यास से व्याकुल हैं, मुंह सूख रहा है, प्राण निकलने वाले हैं और कलयुग का प्रभाव सर पर हो ही रहा है। इधर जब पानी की लालसा से उस कुटिया पर पहुंचे तो देखा महात्मा जी एक माला लेकर के ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। इतना तो देख लिया, लेकिन देखने के बाद जो बुद्धि विकृत हुई है उससे प्रभाव ये हो रहा है कि अरे ये महात्मा मुझे देख करके माला लेकर के बैठ गया है कि राजा आ रहा है, मुझे कहीं इसका स्वागत ना करना पड़े। ये विचार क्यों बदले? क्योंकि बस सवार है ना वो, इसलिए। वैसे परीक्षित बहुत धर्मात्मा राजा हैं। परीक्षित जी महाराज ने जब इतना देखा कि मेरे को देख करके यह महात्मा माला लेकर के समाधि में बैठ गया है, जप करने लगा है, तप करने लगा है, इसलिए करने लगा है कि राजा आ रहा है, मुझे कहीं इसका स्वागत सत्कार न करना पड़े, कहीं पानी न पिलाना पड़े, इसलिए ये मेरे डर से और मुझे इसके सम्मान की दृष्टि से मुझे इस राजा का सम्मान न करना पड़े, इसलिए भजन तप में बैठ गया। क्रोध आ गया। कलयुग तो सवारी था महाराज। क्रोध आया तो कुछ महापुरुष लोग तो ऐसे कहते हैं कि वहां एक सांप मरा पड़ा था। दोनों ही विकल्प दे देता हूं भैया, जो सही हो आप अपने आप फैसला कर लेना। कुछ लोग कहते हैं सांप को मारा गया था, जिंदा डाला गया था, बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन सांप था। अपने धनुष से एक सांप को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और डाल करके वो अपने चला गया। राजा समीक ऋषि के गले में सांप डाल करके चले गए। इधर जब समीक ऋषि के शिष्यों ने देखा कि हमारे गुरुजी के गले में सांप। समीक ऋषि के पुत्र का नाम क्या है पता है आपको? श्रृंगी ऋषि महाराज। ऋषि के गले में सांप देखा तो शिष्यों ने घबरा गए। शिष्यों ने जाकर के ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बताया, अरे तुम यहाँ वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, निकट ही वहां कौशिकी नदी थी, उसमें श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। जाकर के शिष्यों ने बताया, कह रहे तुम यहाँ खेल रहे हो, नहा रहे हो, कब से? तुम्हारे पिताजी के साथ क्या हुआ पता है तुमको? बोले क्या हुआ? कि बोले एक राजा आया था, तुम्हारे पिताजी के गले में सांप डाल के चला गया है। ध्यान लगा करके देखा, कौशिकी नदी में स्नान कर ही रहे थे। ध्यान लगा के देखा तो परीक्षित देखा। बोले अच्छा, इतने परीक्षित की इतनी हिम्मत कि मेरे पिता के गले में सांप। नदी में स्नान कर रहे थे, कौशिकी नदी का जल लिया और संकल्प लेकर के पढ़ करके बोल दिया, इति लंघित मर्यादम तच्छक सप्तमे हनी। जिसने मेरे पिता की मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको आज से ठीक 7वें दिन सांप के द्वारा 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। अच्छा देखिए, श्राप तो दे दिया, लेकिन एक श्राप होता है
कि दिया जाता है तो पता रहती है। अब इस शराब की तो किसी को पता ही नहीं। अब जिसको शराब दिया है उसको पता है क्या कि मुझे शराब लगा हुआ है? पता ही नहीं, वो तो चला गया वहां से, लेकिन शराब दे दिया महाराज। श्राप देने के बाद श्रृंगी ऋषि अपनी कुटिया पर आए और पिताजी को बंधन करके एकदम प्रणाम किया और आंखें खुली तो पिताजी से कहा, पिताजी आपको पता ही नहीं आपके गले में क्या हो रहा है और आपके आश्रम में क्या हो रहा है, आपकी कुटिया में क्या हो रहा है, आप इतनी समाधि में लीन हो जाते हो कि आपके साथ कोई भी अन्याय करके चला जाता है। बोले क्या हो गया बेटा? बोले देखिए आपके गले में सांप। बोले क्या हो गया? तो पड़ा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं, जिसने ये घिनौना कृत्य किया है मैंने उसको सजा दे दी है। बोले बेटा क्या? देखिए महात्मा बड़े दयालु होते हैं और वास्तव में संतों को दयालु होना चाहिए, और संत अगर दयालु नहीं तो मुझे नहीं लगता वो संत है। दयालुता का नाटक नहीं करना चाहिए, दयालु होना चाहिए। एक नाटक अलग होता है, दयालुता अलग होती है। रोल आजकल कहते हैं ना डबल रोल, हर व्यक्ति का आजकल डबल रोल है। किसी से कुछ लेना हो तो प्रिय और किसी से नहीं लेना हो तो बस एंड वेंड बकने लगो चकाचक, डबल रोल। महात्माओं का डबल रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि अगर वास्तव में सच्चे भक्त पर आपने अपमान किया है, सच्चे भक्त का आपने कुछ अनादर किया है तो आपका अनिष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। गोस्वामी जी कह रहे हैं, आप देखिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, हो कर कल्याण अखिल की नारी। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल जैसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल जैसा, चरहि नगर अनाथ कर जैसा, सिया राम सिया राम जय राम, हो राम सिया राम जय राम। साधुओं का अपमान करके जीवन में कोई भी सुख नहीं पाया। इसलिए हमको अगर हम संतों का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। कहते हैं ना कि अगर हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो हमको जीवन किसी का लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। आज इधर श्रृंगी ने कहा कि पिताजी आपने तो उसको सजा नहीं दी लेकिन मैंने उसे सजा दे दी है। बोले क्या किया बेटा तुमने? बोले मैंने उसको श्राप दे दिया, आज से ठीक 7वें दिन उसको सांप डस जाएगा। बोले अच्छा, ये तो तुमने बहुत गलत किया। ध्यान लगा करके समीक ऋषि ने देखा कौन था, देखा तो हमारे राज्य का ही राजा निकला। समीक ऋषि आंखों में आंसू लेकर के रोने लगे। बोले पुत्र तुमने ये बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, अपने ही राजा को श्राप दे दिया। ये हमारा राजा है और राजा ही नहीं इतना धर्मात्मा राजा है, उससे गलती हो गई होगी किसी कारण, बस ऐसा नहीं है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, जानवर गलती नहीं करते महाराज, और जानवर गलती करते हैं तो उनकी गलतियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मनुष्य गलती करता है तो उसकी गलती पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए राजा हैं हमारे, अगर कोई गलती कर भी गए तो बेटा हमें प्रजा है उनकी, हमें उनको सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। बोले नहीं पिताजी, मेरे पिता का अपमान
मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैंने कौश की निधि से जल लेकर के संकल्प लेकर के उनको ये श्राप दिया है, आज से ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। बोले लेकिन ये बताइए श्राप तो दे दिया, क्या उस राजा को पता है? बोले मुझे नहीं पता, पता है कि नहीं पता है, लेकिन 7वें दिन जय सियाराम होनी है। ध्यान लगा करके देखा कि परीक्षित अपने घर जा चुके हैं। अपने शिष्यों को बुलाया और जाकर के कहा कि परीक्षित को जाकर के अवगत करा दो, भाई उसे अवगत तो करा दो कि उसे श्राप लग चुका है और 7वें दिन मरने वाला है। देखिए हम सभी लोग परीक्षित हैं, उस परीक्षित की बात नहीं हो रही, या हम सब लोगों की बात हो रही है। परीक्षित कौन? हम सभी लोग परीक्षित हैं और हम सब लोगों की मृत्यु 7 दिन में ही होने वाली है महाराज। 8वां दिन किसी का आने वाला नहीं है भाई। संडे से लेकर के सैटरडे तक, मतलब रविवार से लेकर के शनिवार तक कितने दिन है? 7। 8वां दिन तो नहीं है ना। इन्हीं 7 दिनों में से कोई न कोई दिन हमारे लिए जन्म के लिए सुनिश्चित किया जाता है और कोई एक दिन मृत्यु के लिए सुनिश्चित किया जाता है। 8वां दिन नहीं बनाया कोई भी। इसलिए हम सभी लोगों की भी दशा यही है। जाकर के परीक्षित को अवगत कराया। परीक्षित जी महाराज उधर जाकर के जैसे ही मुकुट उतार करके अपने राजमहल में रखा, महाराज गिलानी से खुद मर गए। अगर हमारे साथ कोई अन्याय कर दे, ज्यादा दुष्ट हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि दुष्ट तो दुष्ट ही होते हैं। अगर कोई हमारे साथ अन्याय कर दे और हम उसको क्षमा कर दें तो थोड़ी देर बाद उसको जरूर कुछ न कुछ पश्चाताप होगा कि भाई अगले आदमी ने मेरे से कुछ नहीं कहा, मैंने सब कुछ कह दिया। ठीक ऐसे ही परीक्षित ने जैसे ही उस मुकुट को उतार करके रखा, कलयुग का बास जैसे ही सर से अलग हुआ, शरीर से अलग हुआ, तुरंत ज्ञान हो गया, अरे मैंने ये क्या कर दिया। मैं अपने प्रजा को भेष बदल करके प्रजा का पालन करता था, देखता था प्रजा दुखी है सुखी है, आज मैंने ही एक संत पर अपराध कर दिया। महाराज परीक्षित जी महाराज गिलानी से इतने मर रहे हैं कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक गिलानी से पश्चाताप कर ही रहे थे, ऋषि के शिष्य पहुंचे और शिष्यों ने जाकर के जब अवगत कराया कि महाराज जो आपने घिनौना कृत्य किया है, उसके कारण जिस ऋषि के साथ आपने यह कृत्य किया है उस ऋषि ने नहीं, उस ऋषि के पुत्र ने आपको श्राप दिया है। बोले क्या? कि ठीक आज से 7वें दिन आपको मृत्यु को जाना होगा। परीक्षित जी विचलित नहीं हुए बंधु, प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, बोले वाह अच्छा हुआ, मेरे किया का दंड मुझे मिलना ही चाहिए। और आजकल का कोई होता तो पहले तो वो ये कहता कि भाई मेरा तो जो होगा सो होगा, बाद में देख लूंगा, पहले उस महात्मा को ही देख लेता हूं। बड़ा श्राप वाला बना है। आजकल का राजा होता तो महात्माओं का बैंड बजा देता और अपने कारागार में डलवा देता। लेकिन परीक्षित जी महाराज ने ऐसा नहीं किया। नहीं, परीक्षित जी महाराज खुश हुए, बोले चलो मेरे किए का दंड मुझे मिलना ही चाहिए। चिंतित जरूर हुए लेकिन प्रसन्नता भी हुई।